के जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी भारत सिंह वर्मा जी का, जिन्होंने इतना शानदार, इतना वार्म वेलकम किया। और आप सभी लोगों का भी तहे दिल से आभार, जिन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। और सबसे पहले अब मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट जो पहली बार इस वेबिनार का हिस्सा बन रहे हैं। साथियों, पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर नमिता शर्मा राजस्थान में झीलों की नगरी से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ, बड़ा में कार्यरत हूँ। और आज मैं जिस बिजनेस सिस्टम को आप सभी के बीच में साझा करने वाली हूँ, उस बिजनेस सिस्टम ने कई लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। उन लोगों को बहुत बड़े लेवल का पैसा बनाने का मौका दिया है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जी, ये टेक्नोलॉजी है मेटावेल, जिसमें लोग गेम खेलते खेलते पैसे बना लेते हैं, जिसमें लोग एक रेफर करते करते इनकम अर्न कर लेते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसने बहुत 360 डिग्री तक परिवर्तित कर दिया है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा प्लान है जिसने लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है? उस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का नाम है मेटावेल। तो मैं आप सभी लोगों का अगेन वेलकम करना चाहूंगी मेटावेल डाई प्रोजेक्ट पावर्ड बाय जयपुर मेटावेल टीम के इस मंच पर। साथियों, जिस प्लेटफॉर्म पर हम अभी अवेलेबल हैं, जिस पर हम जूम बैठे उसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जयपुर मेटावेल टीम का प्लेटफॉर्म है। और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने हम सभी को एक बड़ी सफलता दिलाने के लिए पूरा रोड मैप रेडी किया है। तो आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझने के लिए जिस मंच पर आप प्रेजेंट हैं, उसी मंच का धन्यवाद अदा कीजिए कि उन्होंने हमारे लिए एक इतना शानदार रोड मैप रेडी किया है। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये एक ऐसा बिजनेस सिस्टम है, एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जहां पर कई लोगों ने बहुत बड़े लेवल का पैसा कमाया है। और 3 साल में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 साल में इतने बड़े लेवल का पैसा बना पाए, इसके पीछे एक तकनीक काम करती है। एक तकनीक काम करती है। और वो तकनीक जो है, वो कह लीजिए कि जो सिस्टम हमारा है, वो कुछ आधार स्तंभों पर टिका हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप अगले 40 से 50 मिनट प्रॉपर तरीके से जो भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। क्योंकि रियली में इस वेबिनार के एंड में आपको भी अपनी लाइफ में एक ऐसी सफलता का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ में आने वाले 40-50 मिनट। क्योंकि आज मैं आपको दुनिया के उस सिस्टम से अवगत कराने वाली हूँ जहां से आप अपनी लाइफ को 3 पाएंगे। क्योंकि ये तो आपने भी महसूस किया होगा कि आज का जो समय है, वहां पर एक एक अर्निंग से काम नहीं चलता। प्लान ए के साथ प्लान बी का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्लान ए से हम अपनी जीवन यापन कर सकते हैं, अब थोड़ी सी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ को बहुत अच्छे अंदाज में जीना है, तो डेफिनेटली हमें प्लान बी की जरूरत होती है। इसीलिए मेटावेल को समझाने के लिए मेटावेल की 3 टर्मिनोलॉजी को। मेटावेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी सफलता का राज है 3 आधार स्तंभ। पहला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी, और तीसरा है इसका डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो इन तीनों को हम बारी बारी से एक बार इनके ऊपर बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 21वीं सदी की क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसे हम सिंपल शब्दों में पब्लिक लेजर कह सकते हैं। जैसे हम अपना डेटा किसी हार्ड डिस्क में सेव रखते हैं, और उसी तरह हम यहाँ पर भी अपना डेटा डिजिटली सेव कर देते हैं ब्लॉक के रूप में। और ब्लॉक से मिलकर एक चेन बनती है, और चेन से ये कह लीजिए कड़ी से कड़ी आगे से आगे जुड़ती जाती है। और इसमें कोई एडिटिंग नहीं की जा सकती, कोई डिलीट नहीं किया जा सकता डेटा। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने सिस्टम को डेवलप किया, वो भी अगर इसमें चाहे तो किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकता। एक बार इस पर कोई इंफॉर्मेशन या डेटा डिप्लॉय कर दिया जाए, तो वो दुनिया के लाखों करोड़ों डिवाइस में एक साथ जाकर सेव हो जाएगा।
और उसकी कह लीजिए उसको हैक करना एक दुनिया में, मतलब हम कह सकते हैं एक या दो कंप्यूटर को हैक करना आसान है, लेकिन दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को एक साथ हैक करना नामुमकिन है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वैसे तो 1991 में बना लिया गया था, लेकिन इसको इस्तेमाल पहली बार 2009 में किया गया, जब बिटकॉइन को इस पर डिप्लॉय। तो ब्लॉकचेन की ताकत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जिसने इस टेक्नोलॉजी को बनाया, मतलब जिसने बिटकॉइन को बनाया, आप ये देखिए कि जैसे ही वो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया, ब्लॉक बिटकॉइन से उसका स्वामित्व खत्म हो गया। मैं बात कर रही हूँ सतोशी नाकामोटो की, जिन्होंने सबसे पहले ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन को डिप्लॉय किया था। आज वो सिर्फ इसके कहना चाहिए क्रिएटर बनकर रह गए हैं, उनका स्वामित्व तो इस पे से खत्म हो गया है। आज जो भी परिवर्तन ब्लॉकचेन बिटकॉइन की ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। जस्ट अ मिनट। दूसरा आधार स्तंभ जो है मेटावेल सिस्टम का, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हमारे देश में हमारे को जितने लोग क्रिप्टो करेंसी को समझाने वाले मिलेंगे, उन्हें होने के कारण वो उसकी नेगेटिव साइड हमें समझाते हैं। लेकिन हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी के भी दो पहलू रहे होंगे, लेकिन आज उसका पॉजिटिव साइड जो है बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरा ज्ञान लेने की जरूरत है। तो क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि हम बात करें, दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। मतलब क्रिप्टो मीन्स हो गया छुपा हुआ, और करेंसी मतलब हो गया धन। तो इसको छुपा हुआ धन का मतलब ये नहीं है कि हम इसे फील नहीं कर सकते, हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते, नहीं। हम डिजिटली इसको 24/7 यूज कर सकते हैं। और ये एक ऐसी करेंसी है जिसे हम डिजिटली यूज कर सकते हैं। और पहली बार जो मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, उसको ब्लॉकचेन पर, जो मैंने आपको बताया था, डिप्लॉय किया गया। इसकी प्राइस स्टार्टिंग में करीब कुछ पैसे रही होगी, फिर थोड़े टाइम बाद 6 रुपए के करीब इसकी प्राइस हो गई। आज अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 37 लाख को क्रॉस कर। तो किसी भी सिस्टम में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ, चाहे आपने कभी इन्वेस्टमेंट अपना प्रॉपर्टी में किया हो, चाहे गोल्ड में किया हो, चाहे म्यूचुअल फंड में किया हो। किसी भी फील्ड में इतनी तेजी से लोगों को फायदा नहीं मिला जितना क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोगों ने कमाया, वो भी एक बहुत छोटा सा अमाउंट लगाकर। ये पावर किसकी थी? ये पावर थी क्रिप्टो करेंसी की। पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इतना बड़ा पैसा क्यों बना पाया, इतने बड़े लेवल का कि कैसे बन पाया? क्योंकि वह बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय था। बिटकॉइन को अगर हम बोलें कि वो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय था, तो 2009 से लेकर 2025 तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन के माध्यम से ही रन कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सतोशी नाकामोटो जो उसके डेवलपर मात्र बन के रह गए हैं, उनका इस पर कोई मालिकाना हक अब नहीं रहा। इस करेंसी की रिक्वायरमेंट हमारे जीवन में क्यों है, हम क्यों इसके ऊपर बात करें, इसको समझने के लिए, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत सारे बदलावों को देखा है। और आज पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात भी कर रही है, उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझ रही है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन में खतरनाक रहा है, इसलिए हमें पूर्ण ज्ञान लेने की जरूरत है। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्पेशली हमें पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि नेगेटिव साइड से ज्यादा जब उसकी पॉजिटिव साइड ब्राइट है, तो हमें उसके बारे में जानने की जरूरत होनी चाहिए। ये 1000 500 के नोटों की तरह समय पर बदलाव कर दिया गया या कभी बंद कर दिया गया है। ये एक वर्ल्ड वाइड करेंसी है, और आने वाला समय तो क्रिप्टो करेंसी का होने वाला है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड से समझने की कोशिश करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ मनी। साथियों, हमारे जीवन में धन ने किस तरह से अपनी विकास यात्रा को पूरा किया है, ये हम देखेंगे स्लाइड के माध्यम से। 200 300 साल पहले, जब करेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम होता था, यानी वस्तु विनिमय। मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान कर लोग अपना जीवन यापन करते थे। परंतु
जरूरतें बदली, जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब लोगों की जरूरतें बढ़ने से आपस में एक दूसरे की वस्तुओं को एक्सचेंज करने में थोड़ी परेशानी आने लगी। लेकिन समय राजा महाराजाओं का था, उन्होंने स्वर्ण मुद्रा के रूप में इसका सॉल्यूशन निकाला। लेकिन स्वर्ण मुद्रा, आप जानते हैं कि सोना तब भी एक महत्वपूर्ण धातु था, वैल्यूएबल करेंसी थी, आज भी बहुत ज्यादा। और इसकी मतलब कहना चाहिए हम इसको कैरी करने में आज भी डरते हैं। लेकिन इसमें छोटी छोटी मुद्राओं का मापन कर छोटी छोटी वस्तुओं का मापन करना बहुत मुश्किल होने लगा। अब ऐसे में हमें एक ऐसी करेंसी की जरूरत होने लगी, एक ऐसी मुद्रा की जरूरत होने लगी जिसमें हम छोटी छोटी वस्तुओं का मूल्य मापन भी कर पाए। तो मैंने आपको बताया, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये नया आविष्कार जो हुआ मेटल कॉइन के रूप में, यानी धातु मुद्रा के रूप में। जब स्टार्टिंग में धातु मुद्रा आई, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपए, लोगों को बहुत सहूलियत हो गई क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं का मापन होना आसान हो गया। लेकिन थोड़े टाइम में हमें और ज्यादा दिक्कत होने लगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कम होने के कारण ये धातु के भारी भारी सिक्के उठाने में बहुत परेशानी होने लगी। और अगर कोई बड़ा पेमेंट करना हो, 1 लाख 2 लाख का, तो उसमें बोरियां की बोरियां भर जाया करती थी। तो एक नया चेंज वहां पर तब वापस महसूस होने लगा। फिर वही मैं कहना चाहूंगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब हमें एक हल्की करेंसी, यानी मतलब वजन में हल्की करेंसी मिली, पेपर करेंसी के रूप में। पेपर करेंसी के रूप में जब मुद्रा हमारे बीच में आई तो हमें एक बैंक नामक संस्था की स्थापना करना पड़ा, जो कि करेंसी को इशू करता था। यानी केंद्रीय बैंक है जिसने नोट जारी करना स्टार्ट किया। जैसे अब हम बोलेंगे पेपर करेंसी को, हम बोल सकते हैं पत्र मुद्रा के रूप में। हमें केंद्रीय बैंक ने ये करेंसी इशू करके देना स्टार्ट किया। लेकिन बैंक में खड़े होकर लंबी लंबी लाइन, पूरे दिन ऑफिस का काम, ऑफिस से छुट्टी लेकर बैंक के काम करने पड़ते थे, काफी परेशानी हमें सहन करनी पड़ रही थी। फिर नोटों में भी हमने कई तरह के बदलाव देखे। 500 के नोट बदल दिए गए, 1000 के नोट चले गए, उसकी जगह 2000 के नोट आए, कुछ समय बाद 2000 के नोट भी चले गए। आज सबसे बड़ी करेंसी हमारे बीच में जो है 500 के रूप में है। 200 रुपए के नए नोटों का हमारे बीच में आगमन हुआ। तो ये सब हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। तो अब हमें एक ऐसी जरूरत होने ना हो और हमें आपस में लेन देन करना भी आसान हो जाए। तो हमारे लिए प्लास्टिक कार्ड आए। अब हमारे घर के आसपास एटीएम मशीन्स लगा दी गई, जहां पर हम 24x7 जब चाहे तब पैसे जमा करा सकते थे, पैसे निकाल सकते थे। अब हमें बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम आफ्टर ऑफिस भी ये काम कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ फ्रॉड होने लगे। अब फ्रॉड होने लगे तो धीरे धीरे हमारा इसके ऊपर से भी थोड़ा सा हमें डर लगने लगा। अब हमारे बीच में एक जो आई नई करेंसी, वो थी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो तो 2012 में यूपीआई सिस्टम के माध्यम से हमारे बीच में आ चुकी थी। लेकिन इसका यूज करने में लोगों को डर लगता था। इसका यूज करने में डर लगता था कि हम अगर अब यहाँ से पेमेंट भेजेंगे, अगर कहीं नया गलत नंबर, एक डिजिट भी गलत हो गया तो पेमेंट कहीं इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसे में हमें लगा कि शुरू में हमें डर लगने लगा। लेकिन जब कोरोना का टाइम आया और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा, डिजिटल करेंसी यानी पेपर करेंसी का यूज होना स्टार्ट हो गया। डिजिटल करेंसी का जब हम यूज करने लगे तो धीरे धीरे हम इसके हैबिचुअल होते गए। आज आप देखिए, हम इसके लिए इतने आदतन हो चुके हैं कि शायद हम में से बहुत सारे लोगों की जेब में पैसे नहीं होते। हमें कभी भी इधर उधर कुछ ट्रांसफर करना होता है तो हम डिजिटल करेंसी का ही यूज करते हैं, यानी हमारे डिवाइस की हेल्प से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप सोचिए, आज हम कहाँ से चले थे वस्तु विनिमय से, और हम कहाँ पहुंच गए, हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी का सफर कर लिया। और अब हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सबसे बड़ा इन्वेंशन है, सबसे बड़ा इनोवेशन है। आज हम इसे नहीं समझ रहे हैं, बाद में जाके हम इसे मजबूरी में अपनाएंगे। इससे अच्छा है कि हमें सही टाइम पर सही डिसीजन ले लेना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि आज जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं तीसरे आधार स्तंभ की, हमारे मेटाबेस सिस्टम की, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है।
सेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे एक व्यक्ति होल्ड करता है पूरे सिस्टम को। मतलब वो उसका एमडी हो सकता है, सीएमडी हो सकता है, मालिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो अपने सिस्टम में पूरा बदलाव अपने अकॉर्डिंग करता है। मतलब वो उसको नहीं फर्क पड़ता कि किसी से उसको किसी और को उससे फायदा हो रहा है या फायदा होना चाहिए। तो बात करें अगर 2016 की, तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी। और ये उनका और उनकी सरकार का अकेले का डिसीजन था। रात को 8 बजे आकर उन्होंने नेशनल टीवी चैनल्स पर आकर सिर्फ इतना कहा कि रात को 12 बजे के बाद जो 500 और 1000 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। मतलब पूरे देश को मानना पड़ा, चाहे हमें नुकसान हुआ हो या फायदा। और अगर बात सिस्टम की, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ ना तो कोई एमडी है, ना कोई सीएमडी, ना कोई मालिक है, ना कोई किसी के काम में हस्तक्षेप कर सकता है। हर व्यक्ति, चाहे कितने भी लोग सिस्टम में हो, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसकी पोजीशन को हिला नहीं सकता, और ना ही किसी की इनकम को आने से रोक सकता है। पर फिर भी आज लाखों व्यक्ति साथ में काम करें, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इतने कम समय में मेटावेल इतिहास रच पाया है। आज तक लाखों लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाए हैं। तो चलिए साथियों, आगे हम बात करते हैं। ये सिस्टम जो मेटावेल सिस्टम है, इसमें ये कह लीजिए इस सिस्टम को बनाया किसने है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो शख्सियत नजर आ रही है, मिस्टर लाडो खोटनिको, ये बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं और इन्हें 13-14 साल का कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होने का। पर दुनिया को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से लोग आज अपनी लाइफ को बदल रहे हैं बहुत कम समय में, और बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़े लेवल का पैसा बना पाए हैं। और दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले और दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर को समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। तो आज मैं हम सभी की तरफ से इन्हें धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इन्होंने एक ऐसा बनाया जहां पर आज हर व्यक्ति अपने सपने पूरे कर पा रहा है और एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ पा रहा है। आज ये रशिया में नहीं, लेकिन आज दुबई से ही अपना पूरा मेटावेल सिस्टम को कहना चाहिए डेवलप कर रहे हैं, और वहां से इस पूरे सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं। तो आज ये एक ऐसी शख्सियत है जो कितनी भी परेशानी आई हो, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कहना चाहिए अटल होकर उसका सामना करते हुए मेटावेल सिस्टम को बहुत आगे ले जा रहे हैं। ये तो मैंने आपको समझा पाई हूँ कि मेटावेल सिस्टम क्या है, मेटावेल सिस्टम को बनाया किसने। अब यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि मेटावेल सिस्टम ऐसा क्या है जो दूसरों से हटकर है। इसमें कौन जो मार्केटिंग प्लान होते हैं उनकी जो कमियां होती है, क्या इसमें है? नहीं, इसमें मार्केटिंग प्लान की किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं है। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की तरह कोई कंपनी नहीं है, कोई एडमिन नहीं होता, कोई रीपरचेज का सिस्टम नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई क्लोजिंग नहीं करनी होती, कोई लेग मेंटेन नहीं करनी होती है, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है, और कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग यहाँ पर हमें नहीं करनी पड़ती। ना तो घर घर जाके कोई थैला लेकर हमें जाना पड़ेगा, ना ही हमें कोई प्रोडक्ट की सेल करनी पड़ेगी। कोई कैपिंग नहीं होती, और कोई आईडी को बार बार हमें रिन्यू नहीं करना पड़ता। तो फिर क्या है मेटावेल सिस्टम में, इसकी क्या स्पेशलिटी है? ये एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, जहां जहां तक आपका नेटवर्क है, आप अपने बिजनेस को वहां तक ले सकते हैं। ये सिर्फ सिटीज की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, बल्कि ये कंट्रीज की बाउंड्री को भी क्रॉस कर लेता है। और करीब ये कह लीजिए 22 लाख लोगों की कम्युनिटी तैयार कर चुका है 3 साल के अंदर। आप बताइए, 3 साल में 22 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाना क्या आसान बात है? एक्टिव इनकम के साथ साथ यहाँ पर पैसिव इनकम भी आती है, और करीब 40,000 मेंबर्स ऐसे हैं जो में आ चुके हैं। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उसमें से 100 मेंबर हमारे ही टीम के हैं। 24/7 डिजिटल सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। 100% ट्रांसपेरेंसी है। 100% सेफ और सिक्योर है। आपके वॉलेट में जो पैसा आना है वो आप ही के वॉलेट में आएगा, कहीं इधर उधर नहीं हो सकता। 100% इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 90% तो तुरंत नैनो सेकेंड में, और 10% भी नैनो पूल में चला जाता है।
10% इसमें मतलब हम कह सकते हैं इंस्टेंट पेमेंट है, यानी नैनो सेकंड में जो भी पेमेंट होना होता है वो नैनो सेकंड में हो जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम इस सिस्टम में एंट्री कैसे कर सकते हैं, ये सिस्टम हम इसमें कैसे एंट्री करेंगे, या ये सिस्टम हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या वॉलेट के लिए आपको में या पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, या आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, या आपका फोन नंबर लगेगा, या आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा? नहीं, इनमें से हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमें सिर्फ आपके मोबाइल डिवाइस में जाकर ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मीटामास्क को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप अपने डिवाइस में इन तीनों में से कोई भी वॉलेट डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपको आपकी आइडेंटिटी के 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है, क्योंकि दुनिया में किसी के पास इन पासवर्ड की कॉपी नहीं है। तो का ध्यान रखना है। पहला, आपको पासवर्ड को हमेशा सेव करके रखना है, मतलब चाहे आप उसे अपनी डायरी में लिख के रखें, चाहे आप उसको अपने लॉकर में रखें, चाहे अलमारी के लॉकर में, चाहे बैंक के लॉकर में, लेकिन आपको उसको सेव करके रखना है। दूसरी बात, आपको जो ये 12 फेज के पासवर्ड मिले, इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, मतलब उस व्यक्ति के साथ भी शेयर नहीं करना, बिजनेस में लेकर आ रहा है। तो ऐसे ही अगर आपने इन दोनों बातों को ध्यान रखा, क्यों रखना है दोनों बातों का ध्यान? पहला तो सेव इसलिए करके रखना है कि कभी गलती से आपका मोबाइल कहीं खो जाए, या गलती से आपके मोबाइल से ये वॉलेट डिलीट हो जाए, आप वापस इस अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करेंगे? तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको वापस से 12 फेज के पासवर्ड चाहिए जो आपने सेव करके रखे हैं। अगर ये पासवर्ड आपके पास सेव है तो आप अपने अकाउंट को, अपने वॉलेट को कहना चाहिए रीजनरेट कर सकते हैं। के पास ये कोई ऑप्शन नहीं रहता कि फॉरगॉट पासवर्ड का। यहाँ पर अगर आपने अपने पासवर्ड खो दिए तो फिर आप अपने वॉलेट को वापस से इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, अगर आपने अपने पासवर्ड किसी के साथ सेव कर लिए, शेयर कर लिए, तो आपने अगर किसी के साथ शेयर कर लिए, तो आपने जैसे अपने मोबाइल में अपने पासवर्ड के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है, वैसे ही वो व्यक्ति भी उसके मोबाइल में आपकी पासवर्ड से कि आपका अकाउंट ओपन कर सकता है। तो जितना हक आपका वॉलेट पर आपका हो जाएगा, उतना ही हक उस व्यक्ति का भी होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक तो इस पासवर्ड को सेव करके रखना है, और दूसरा आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप मतलब हमने अपना जब डिजिटल वॉलेट ओपन कर लिया है, तो हमें क्या करना है पासवर्ड सेव करने के बाद? यहाँ पर हमें दो तरह की करेंसी को यूज करना है, दो तरह की यूज करनी है। एक तो हमारे पॉलीगॉन मैटिक, जो हमारे अकाउंट को कहना चाहिए एक्टिवेट करने के काम आएगी, और एक आईजीटी, जहां पर हम अपने लेवल्स को अपग्रेड करने के काम में आएगी। तो यहाँ पर जो आज अब तो हमारा सीएस कॉइन भी इसमें एंटर हो चुका है। हम सीएस कॉइन की हेल्प से भी अपने वॉलेट को कहना चाहिए अपनी लेवल्स को इंक्रीज और ओपन कर सकते हैं। जैसे पॉलीगॉन बैटिक फ्यूल की तरह काम करती है एक्टिवेशन करने के लिए। जैसे अगर हम कार खरीदते हैं तो उसमें पेट्रोल डालते हैं चलाने के लिए, तो बस बिल्कुल पॉलीगॉन मैटिक भी यहाँ पर वही रोल प्ले करती है। और आईजीटी से हमारे लेवल अपग्रेड होते हैं, लेवल ओपन होते हैं। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, ये हमारे मेटाबेल सिस्टम का प्रवेश द्वार है। यानी जैसे ही हम ये वो हमारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट ओपन होता है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट ओपन होते ही सबसे पहला प्रोग्राम हमारे सामने जो आता है वो है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम ये वही प्लान है, वही प्रोजेक्ट है जहां पर मैं अभी जो आपको बताया कि 40,000 लोग हैं विश्व के अंदर जो करोड़पति की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, और 100 व्यक्ति हमारी टीम के हैं उसमें से। तो इसी एक अकेले प्रोजेक्ट ने, मेटावर्स सिस्टम का तब एक ही प्रोजेक्ट चल रहा था, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। इसी प्रोग्राम ने, इस अकेले प्रोग्राम ने अपने दम पर 40,000 लोगों को करोड़पति बनाया है। तो आप सोच लीजिए इसका कितना महत्व है। तो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम यानी टीएनएस प्रोग्राम, इसमें 12 लेवल होते हैं। पहला लेवल 10 आईजीटी से ओपन होता है। दूसरे लेवल
जो है 18 आईजीटी का, तीसरा 32.4 आईजीटी का, तो 58.32 आईजीटी का, पांचवा जो है 104.98 आईजीटी, सिक्स लेवल 188.96 आईजीटी, सेवेंथ लेवल 340.12 आईजीटी, एट्थ लेवल 612.2 आईजीटी, नाइन्थ लेवल 1101.1 आईजीटी और टेंथ लेवल 1983.6 आईजीटी, इलेवेंथ लेवल 3570.47 आईजीटी और लेवल 12 6426.84 आईजीटी से ओपन होता है। आप जिस लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, आप उस लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस आपकी है कि आप पहले लेवल से स्टार्ट करते हैं या 12वें लेवल से। ये जो 12 स्लॉट हैं, ये दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड हैं, S6 और S3। S6 जो एल्गोरिदम है, वहां पर आपको 6 सर्कल्स दिख रहे होंगे, यानी 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी आपके नीचे 2 ग्रीन सर्कल और हर ग्रीन सर्कल के नीचे 2 सर्कल। ये सर्कल्स कैसे फिल होंगे, यहाँ पर कैसे इनकम आएगी? यहाँ पर इनकम 4 तरीके से आती है, आपके काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से और आपके अपलाइन के दूसरे डाउनलाइन के, यानी आपके क्रॉस लाइन के काम करने से। तो ये है ना कितना अमेजिंग सिस्टम कि 4 तरह से इनकम आपको आती है। फिर आता है एक और एल्गोरिदम, S3। S3 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर 3 सर्कल्स हैं। कैसे आएगी? या तो आपके काम करने से या फिर आपके डाउनलाइन के काम करने से। तो हमने अभी जो 12 लेवल की बात करी थी, उसमें फर्स्ट सेकंड जो है वो S6 के ऊपर बेस्ड है, थर्ड हमारा जो है वो S3 के ऊपर बेस्ड है, मतलब हर 2 लेवल जो है वो S6 है और हर तीसरा लेवल जो है वो S3 है। S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं? देखिए, S6 जैसे मैंने बताया 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट सेकंड पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करते हैं, चाहे आपके काम करने से, चाहे आपके अपलाइन के काम करने से, चाहे आपके डाउनलाइन, चाहे क्रॉस लाइन के काम करने से, इसकी जो इनकम है वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास जाएगी। जब 3 ग्रीन सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टनर जब business, तो उनकी जो इनकम है वो आपके वॉलेट में आएगी। और अगर 6 पार्टनर एंटर करता है, तो 6 पार्टनर के एंटर करते ही आपका रिसाइकिल हो जाएगा और ये स्लॉट आपको वापस इनकम देने के लिए तैयार है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। सपोज अगर आपने फर्स्ट लेवल ओपन किया है 10 आईजीटी से, तो 10 आईजीटी लगाकर आपने फर्स्ट लेवल ओपन किया है और उससे आपको इनकम कितनी हुई? थर्ड लेवल से 9, थर्ड पार्टनर की एंट्री से 9, फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की एंट्री से 9, मतलब टोटल 27 आईजीटी की इनकम आपको हुई है। बात करें S3 की, तो फर्स्ट सेकंड पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है, तो इनकम आपको आती है आपके वॉलेट के अंदर, और थर्ड पार्टनर की एंट्री से बिजनेस की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाती है। फिर फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, इनकम आपके वॉलेट में आती है। सिक्स पार्टनर की एंट्री से इनकम वापस आपके अपलाइन के पास चली जाती है। यहाँ पर इनकम करने से आ रही है आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन के काम करने से। यानी अगर हम बात करते हैं S3 से आपने एंट्री करी है, S3 लेवल की बात है, यानी S3 लेवल पर अगर 3 पार्टनर एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट सेकंड की इनकम आपको मिलेगी, थर्ड की अपलाइन को, फोर्थ फिफ्थ पार्टनर की इनकम आपको मिलेगी, सिक्स आपके अपलाइन को, और थर्ड लेवल पार्टनर की एंट्री से आपका जो लेवल है वो अपग्रेड हो, मतलब वापस रिसाइकिल हो जाएगा, और सिक्स पार्टनर की एंट्री से वापस से रिसाइकिल हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि हमें बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। आप बिजनेस जहां से चाहें स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 12वें लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टीम जयपुर मेटावेल आपको हमेशा सजेस्ट करेगी कि आप अपना बिजनेस 6 लेवल से स्टार्ट करें। अगर आप अपना बिजनेस 6 लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो 6 लेवल से बिजनेस स्टार्ट करने पर जैसे ही आप 6 लेवल से बिजनेस को स्टार्ट, आप अपने पार्टनर को 6 लेवल से अगर लेकर आते हैं, तो पहले पार्टनर की एंट्री से, जैसा मैंने आपको बताया, S6 वाले जो लेवल होते हैं उसकी पहली दूसरी इनकम जो है अपलाइन को चली जाती है, तीसरी और छठी आपके पास आती है। तो जैसे ही पहला दूसरा पार्टनर एंट्री करेगा,
इनकम आपकी पहले दूसरे लेवल में जब पार्टनर एंट्री करेगा तो उसकी पहले दूसरे की चौथे पांचवे की इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। आपको थर्ड लेवल की इनकम यानी 29.2 IGT से आपको 170.1 IGT, मतलब आपको जो इनकम हुई वो कितनी हुई, $199.3 अगर दूसरा पार्टनर एंटर करता है तो भी सेम ऐसे ही होगा, आपको इनकम मिलेगी 199.3 IGT। जब थर्ड लेवल पर बिजनेस में थर्ड पार्टनर पर बिजनेस में आपका पार्टनर एंट्री करता है, थर्ड पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, तो आपको फर्स्ट लेवल से 9, सेकेंड लेवल से 16, फोर्थ लेवल से आपको 52.2 और फिफ्थ लेवल से 94.5 इनकम आपके वॉलेट में आ जाएगी। मतलब आपको इनकम मिली थर्ड पार्टनर की एंट्री से 172.2 IGT, क्योंकि थर्ड लेवल और आपका सिक्स लेवल 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर यानी कि S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस था, वो रिसाइकिल हो गया, तो उसकी इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। इसी तरह मैजिक देखिए फोर्थ पार्टनर की एंट्री का, बिजनेस में एंट्री करता है, आपको हर लेवल से इनकम आती है। फर्स्ट से 9, सेकंड से 16.2, थर्ड से 29.2, फोर्थ से 52.5, फिफ्थ से 94.5, सिक्स से 170.1 IGT, यानी टोटल चौथे पार्टनर की एंट्री से आपको मिले 371.5, पांचवें पार्टनर से भी आपको मिले 371.5। मतलब आपने 6 लेवल से जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 413 IGT से बिजनेस में एंट्री करी थी और आपको कितने मिले टोटल, 1314 IGT। करीब करीब तिगुने पैसे आपको मिले हैं, तिगुना अमाउंट आपको मिला है। आपने अगर $413 से एंट्री करी थी, 413 IGT से एंट्री करी थी, मतलब आपने पैसे लगाए थे 39,300 और आपको मिले हैं 1314 IGT, मतलब आपको मिले हैं 1,24,000। बताइए है ऐसा कोई सिस्टम जो आपको बना कर दे? लेकिन अगर आपको लगता है आपका बजट इतना नहीं है, आप 39,400 से एंट्री नहीं कर सकते हैं, आप थोड़े छोटे बजट से चौथे लेवल से एंट्री कर लीजिए। अगर आप चौथे लेवल से एंट्री करते हैं और आप अपने साथ 5 मेंबर्स ऐसे लेकर आते हैं जो चौथे लेवल से एंट्री करते हैं, तो बिल्कुल वही पहले पार्टनर की एंट्री से आपको थर्ड लेवल की इनकम आएगी 29.2, क्योंकि पहले दूसरे की जो इनकम है वो आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन में चली जाएगी। दूसरे पार्टनर की एंट्री से भी पहली, दूसरी और चौथी इनकम जो है आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी, आपको मिलेंगे 29.2 तीसरे लेवल से। जैसे ही तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा, आपको पहले लेवल से 9, दूसरे लेवल से 16.2 IGT और चौथे लेवल से 52.2 IGT मिलेंगे, यानी टोटल $77.75 की इनकम यानी IGT की इनकम आपके वॉलेट में आ जाएगी। चौथा पार्टनर जैसे एंट्री की इनकम आएगी, पांचवें पार्टनर से भी आपको हर लेवल की इनकम आएगी, यानी चौथे और पांचवें में आपको पहले लेवल से 9, दूसरे लेवल से 16.2, तीसरे लेवल से 29.2 और चौथे लेवल से 52.5 की इनकम, यानी 106.9 और 106.9 इनकम आपके वॉलेट में आ जाएगी। यानी 4 लेवल से जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 118.72 IGT का, यानी अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 11, और आपको कितना मिला है 349, एक तरह से कह लीजिए 350 IGT, यानी 33,240 समथिंग। आपने लगाए थे 11,400, आपको मिले हैं 33,240। अब है ना मैजिक है। इससे भी बड़ा मैजिक देखिए, अगर 6 पर्सन को आप करते हैं, आप इनकम अर्न करते हैं 1,24,769 रुपए। अगर 6 पर्सन को आप 7 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आप इनकम अर्न करते हैं 2,12,000 रुपए। अगर 6 पर्सन को आप 8 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आप अर्न करते हैं 3,69,000। अगर 6 पर्सन को आप 9 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आप इनकम अर्न करते हैं 7,45,000। अगर 6 पर्सन को आप 10 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आप अर्न करते हैं 12,00,000। अगर 6 पर्सन को आप 11 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आप अर्न करते हैं 21,70,000। अगर 6 पर्सन को आप 12 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आप अर्न करते हैं 43,68,000।
और सोचिए, अगर 12 व्यक्तियों को आप 12 स्लॉट तक लेकर जाएंगे, आप कमाएंगे 87,37,37,37,37,000 रुपए। अब बताइए, हम एक कहते हैं, मैं तो हमेशा मानती हूँ मानव एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज में और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। तो हमारी जिंदगी में ऐसे 5 व्यक्ति तो होते ही हैं जो हमारी बात सुनते हो, हमारी बात मानते हो। हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मुसीबत में हमेशा काम आए। तो एक मौका हमारे पास भी है, हमें उन लोगों की मदद करने का जो हमारी जिंदगी में, हमारी खुशियों में, हमारे दुख में हमारा हिस्सा बने। तो सिर्फ 5 व्यक्तियों को अगर हम अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, तो आप सोचिए हम कितनी बड़े लेवल की इनकम कमा पाएंगे। किसी हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, तो भी हम उसके साथ अच्छा करके इस बिजनेस में लेकर आ सकते हैं, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, उससे भी अपने बराबर इनकम अर्न करने के लिए। और अगर मान लीजिए किसी कि कोई जरूरतमंद है, उसको भी हम लेकर आ सकते हैं, उसकी जिंदगी में कुछ भला करने के लिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है 5-6 जने तो हैं हमारी जिंदगी में जो हमारा कहना मानते हो। तो हमें अगर किसी की जिंदगी को बनाने का, किसी को आगे बढ़ने का मौका देने का अवसर उस ईश्वर ने हमें दिया है, उठाना चाहिए। यहाँ पर डिसीजन आपका है। आप 11,400 से इन्वेस्टमेंट करके 4 लेवल से एंट्री कर सकते हैं। आप 21,400 रुपये इन्वेस्ट करके 5वें लेवल से एंट्री कर सकते हैं। और आप 39,300 का इन्वेस्टमेंट करके 6ठे लेवल से एंट्री कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये पैसे बचाना चाहते हैं, इनकम अर्न करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म है, ऑटो अपग्रेड है। जैसे ही अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप जिस भी लेवल से एंट्री करते हैं, आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार इन्वेस्टमेंट कैसे? आप जब पैसा एक बार इन्वेस्ट करेंगे, चाहे चौथे लेवल से करें, चाहे छठे लेवल से कमें जस करें, मैंने आपको बताया आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपने आखिरी लेवल से, जैसे सपोज कीजिए आपने चौथे लेवल से एंट्री करी है, तो पहले दूसरे आते हैं तो वो इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाती है। तीसरे चौथे पांचवे की जो इनकम है वो आपके वॉलेट में आनी होती है। लेकिन आपने चौथे लेवल से एंट्री करी है, तो चौथे और पांचवे व्यक्ति की जो इनकम है वो सिस्टम में होल्ड हो जाएगी, और उसकी इनकम जो पहली बार होल्ड होगी, और आपका 5वां स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। आपको इसके 5वें लेवल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। उसी तरह अगर आपने तीसरे लेवल से या छठे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, पार्टनर की जो इनकम आएगी छठे लेवल की या तीसरे लेवल की, वो आपके सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। उस सिस्टम दोनों की इनकम जैसे होल्ड होती है, आप आपका अगला स्लॉट, जैसे तीसरा लेवल है तो चौथा लेवल, और अगर छठे लेवल से एंट्री की थी तो 7वां लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। आपको उसको 7वें लेवल को खोलने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। ये पावर है ऑटो अपग्रेड की। फंड पूल। फंड पूल क्या है? आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको बताया था पहले लेवल से अगर हम एंट्री कर रहे हैं, 10 लेवल का, 10 आईजीटी का हमने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन थर्ड लेवल पे 9 मिले, फोर्थ लेवल पे 9 मिले, फिफ्थ लेवल पे फिफ्थ पार्टनर से 9 मिले, तो आखिर एक एक डॉलर कहाँ गए, एक एक आईजीटी कहाँ गए? वो आ गए फंड पूल में। और हर हर लेवल की 10% इनकम जो है वो फंड पूल में आ जाती है। और ये डिस्ट्रीब्यूट हम में ही होती है, रॉयल्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, स्टैकिंग के काम आती है, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए काम आती है, टोकन बाय बैक के काम आती है, और टोकन बर्निंग के काम आती है। अब आप मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मैं बार बार आईजीटी कभी डॉलर बोल रही हूँ। ये तो हमारी कहना चाहिए हमारी इंडिया में चलता नहीं है डॉलर आईजीटी। हम कैसे बदल पाएंगे इसको? तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जो भी सिस्टम, जो भी कहना चाहिए करेंसी आपकी पास आ रही है, आईजीटी के फॉर्म में आ रही है, चाहे या कह लीजिए सीएस के फॉर्म में आ रही है, ये जो करेंसी है ये आपके वॉलेट में आएगी। आप इसको आसानी से बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? हमारे पास दो तरीके हैं खरीदने और बेचने के, सेल और बाय करने के। टीम जयपुर मेटावेज के पास अमाउंट आईजीटी में आता है या सीएस में आता है, उससे बेच दीजिए।
आप जयपुर टीम से या तो कैश ले लीजिए या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लो, जो आपको सूट करता है। दूसरा तरीका है, आपको क्रिप्टो एक्सचेंजर जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है उसको डाउनलोड करना होगा। और जैसे ही आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, वहां पर प्रॉपर केवाईसी की जाएगी। उसके बाद जैसे ही केवाईसी होती है, आप को या आईजीटी को या सीएस को बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता। जब भी आपके पास आईजीटी आए या सीएस आए, आप आधी रात को भी उसे सेल करना चाहें, यहाँ से हो जाएगा। सीईएस, ये हमारा गर्व है, ये हमारा प्राइड है। आज आप सोचिए, हमारे सीएस हमारी खुद की कम्युनिटी की क्रिप्टो करेंसी है। आप चाहे के बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपने अगर उस वक्त बिटकॉइन को खरीदने से चूक गए हैं, तो आपके पास एक और मौका है। आप इसको खरीद सकते हैं। और मैं तो कहूँ खरीदना भी नहीं, आप इसे मेटावेल सिस्टम को ज्वाइन करके कमा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो इनकम आती है आजकल, वो आईजीटी, और आईजीटी तुरंत 5 मिनट के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करके सीएस में बदल देता है। तो आप सोचिए, आपके पास एक महत्वपूर्ण काल है, महत्वपूर्ण समय है, जब आप सीईएस को, यानी एक नई क्रिप्टो बहुत बड़े लेवल का पैसा देने वाली है, आप उसे अर्न कर सकते हैं। आप सीएस की ट्रेडिंग, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, वैसे ही आप सीएस की ट्रेडिंग करके भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। सीएस, मैंने आपको कहा कि सीएस पे हमें गर्व है, सीएस हमारा प्राइड है। क्यों कहा? सीएस का यूज देखिए कहाँ कहाँ होने वाला है। टीएनएस में ऑलरेडी इसका यूज शुरू हो चुका है। एनएफटी में इसका यूज, इसको यूज, यूनाइटवर्स में यूज, डीएनए डिकोडिंग में इसका यूज, गेम प्रोडक्ट में इसका यूज, माना में इसका यूज। जब इतनी जगह सीएस का यूज होने वाला है, और आप ये देखिए सीएस की सप्लाई लिमिटेड है, करीब 42 करोड़ इसकी सप्लाई है। जब 42 करोड़ इसकी सप्लाई है और इसका यूज बढ़ने वाला है, तो आप सोचिए, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, तो ऐसे में क्या होगा? उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बहुत जल्दी हमारा सीएस एक बहुत बड़ी वैल्यू हमको देने वाला है। रेफर एंड अर्न, हमारा जो सिस्टम है वो रेफर और अर्न के ऊपर बेस्ड है। हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना होता, हमें सिर्फ अपने सिस्टम को रेफर करना है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारी चीजों को रेफर करते हैं। कभी कोई पूछता है डॉक्टर कौन सा अच्छा, हम बता देते हैं। स्कूल कौन सा अच्छा, हम बता देते हैं। सब्जी वाला कौन सा अच्छा, हम बता देते हैं। मतलब हम किसी ना किसी को रेफर करते जा रहे हैं। और जिसको हम रेफर कर रहे हैं उसे पता भी नहीं है कि उसे रेफर कर कौन रहा है, उसका प्रमोशन कर कौन रहा है। तो हमें पैसे मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मेटावेल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर अगर आप किसी को रेफर करेंगे, तो जिसे आपने रेफर किया वो तो एक बड़े लेवल का पैसा कमाएगा ही, साथ में आपको भी एक बड़े लेवल का पैसा कमाने का मौका मिलेगा। यानी यहाँ पर है रेफर एंड अर्न। एवरी व्हाई नॉट वी? जब हर सक्सेसफुल पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कभी हमें ये कहते हैं सोना खरीद लो, कभी हमें इनके कहने पर हम सोना खरीद लेते हैं। कभी हमें कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है, फाइनेंशियल ट्रबल है, आप उस सोने को मुथूट फाइनेंस पर रख के गोल्ड लोन ले लीजिए। मुश्किल के समय में हम ये भी कर लेते हैं। फिर हमारे पास जब कहना चाहिए हम उसको चुका नहीं पाते, तो हमें कहते हैं 10 रुपए में आपको मिलेगा नवरत्न तेल, उसको सिर पर लगाइए और सिर दर्द से निजात पाइए। हम वो भी कर लेते हैं। फिर आकर वो हमें कहते हैं कि अगर कहीं तेल वेल गिर गया हो तो घड़ी डिटर्जेंट का पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें कि तेल उतरता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, सदी के महानायक, अरबपति खरबपति व्यक्ति जो इतने सफल हैं, उन्हें अगर 10 नौबत आने पर शर्म नहीं आती, वो इजीली ये काम कर लेते प्रमोशन के लिए, तो क्या हम नहीं कर सकते? हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ हमें पैसा नहीं कमा के देता, बल्कि हमारे साथ जो लोग जुड़ते जाते हैं उनको भी एक बड़े लेवल का पैसा कमाने का अवसर प्रदान करता है। तो हम तो किसी को एक नई इनकम जनरेट करने का अवसर प्रदान करने वाले। तभी तो कहा जाता है कि मेटावेल इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी मेटावेल वो
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है और आगे भी देने वाला है। ये देखिए, इतने सारे कोई एक्टर्स हैं, अपने अपने लेवल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और आगे देखिए, आप किस किस चीजों का प्रमोशन कर रहे हैं। तो हमारे पास तो हमारी लोगों की जिंदगी बदलने वाला सिस्टम है, तो हमें उसका प्रचार करने में, उसका प्रमोशन करने में शर्म क्यों। लर्न एंड अर्न। मेटावर्स है एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको सिखाता भी है और आपको सिखाने के बाद अर्न करने का मौका भी देता है। रात को 8 बजे यहाँ पर एक प्लान प्रेजेंटेशन होता है, जो कि अभी आप अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स के द्वारा अपने अपने अंदाज में प्लान प्रेजेंट किए जाते हैं, जो आपको बहुत ही सरल सहज भाषा में मेटावर्स सिस्टम को समझाते हैं। तो अगर आपको किसी को समझाना नहीं आता है, तो आप अपने गेस्ट को यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें प्लान के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप हो जाएगा। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन होता है, जहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा कि आपने मेटावर्स सिस्टम जो ज्वाइन किया हम पर विश्वास कर कर, उसमें कैसे आप बड़े लेवल का पैसा कमा सकते हैं। सिस्टम में जो भी आने वाले अपडेट है, उसको खोल कर आपके सामने रख दिया जाएगा, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। मेटावेल सिस्टम में टाइम टाइम पर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम वो होते हैं जहां पर आप नजर आएंगे जो कभी आपको प्लान प्रेजेंट करते हैं, कभी आपको ट्रेनिंग देते हुए नजर आते हैं। आपको उनसे मिलने का अवसर मिलेगा, तो आपको लगेगा कि जैसे उन लोगों ने एक बड़े लेवल का पैसा कमाया, आप भी मोटिवेटेड होंगे अच्छा काम करने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ मैं पैसे कमाने की बात कर रही हूँ, नहीं, यहाँ पर हमें जिंदगी जीने के अवसर भी मिलते हैं। कैसे जिंदगी जीने के अवसर? टाइम टाइम पे कॉन्टेस्ट होते हैं, उन कॉन्टेस्ट को हम जीतते जाते हैं और मुफ्त में हमें कभी डोमेस्टिक ट्रिप मिलते हैं। अभी इस संडे को भी जयपुर में गुलाब घर के अंदर एक प्लान है, एक प्रोग्राम है, जिन्होंने कॉन्टेस्ट जीता है वो सब लोग वहां पर मिलेंगे। बहुत सारी, मतलब कह लीजिए हमारी पूरी टीम वहां पर मिलने वाली है और वहां पर एंजॉय करने वाली। तो जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। यही वो जिंदगी है जो हमें एक बार मिली है, जहां पर हमें पैसा कमाना है तो साथ साथ उसे एंजॉय भी करना है। यहीं से मैंने एक कहना चाहिए इंटरनेशनल ट्रिप भी जीता था, बैंकॉक का। तो ये हमें सिर्फ डोमेस्टिक ट्रिप नहीं देता, बल्कि हमें इंटरनेशनल ट्रिप भी विन करने का मौका देता है, जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीने का अवसर प्रदान करता है। अगर आपको प्लान थोड़ा भी समझ में आया हो सकता है शायद मैं आज उसको ठीक से प्रेजेंट करने में सफल नहीं रही हूँ आवाज की प्रॉब्लम के कारण, तो कोई बात नहीं। आपको जिस व्यक्ति ने भी यहाँ पर इनवाइट किया, आप उससे बात करें, उससे अपनी क्वेरीज उसके सामने रखें, अपने डाउट्स क्लियर करें और उस व्यक्ति के आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि आपको अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। आपको कल का इंतजार नहीं करना है, आपको आज ही ज्वाइन करना है। क्योंकि लाइफ इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जिंदगी वो नदी की तरह है जिसमें बहुत सारे अवसर हमें मिलते हैं। इट इज अप टू यू, आपके ऊपर निर्भर करता है टू स्टैंड अप विद अ बकेट और विद अ स्पून। आपको बहुत सारे अवसर मिलते हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक बाल्टी लेकर भरनी है, काम करना चाहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अवसरों को कैश कर पाते हैं। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो, आपको थोड़ा भी लगा हो कि नहीं, हमें अपनी जिंदगी में जो भी हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, उसके साथ कुछ एक ऐसा सिस्टम भी चाहिए जिससे कि हम बड़े लेवल का पैसा कमा के अपने सपनों को पूरा कर पाए, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाइए जिसने आज आपको इनवाइट किया है। वो आपका शुभ चिंतक है, आपके लिए सफल जीवन की उम्मीद करता है, कामना करिए और आगे बढ़िए। तो फिर आज का अवसर गंवाना नहीं है। स्टार्ट टुडे और रिग्रेट टुमारो। अगर आज आपने सही डिसीजन ले लिया, सही वक्त पर सही डिसीजन हमेशा हमें सफलता की ओर बढ़ाता है। तो मैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन यहीं ओवर करती हूँ, भारत जी को इनवाइट करना चाहूंगी, आए और आगे कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम भारत जी। थैंक यू मैम। आज आपने बहुत ही जबरदस्त और सरल शब्दों में प्लान प्रेजेंट किया। इसके लिए मैं सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज आपने सुना मैडम ने इतना जबरदस्त प्लान दिया। आप इसकी मेटावेल की पावर को समझिए
और तुरंत डिसीजन लीजिए और इसको तुरंत ज्वाइन करें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। दोस्तों, कल सुबह हम सेम लिंक से पुनः मिलेंगे सुबह 7 बजे। और आप सभी बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। जय मेटावेल, जय मेटावेल।